Good afternoon, students. Next question. A photosensitive surface of work function this is irradiated by radiation of wavelength this. Calculate threshold wavelength, energy of an incident photon and maximum kinetic energy of the electron. ठीक है, क्या पूछा? एनर्जी इन ईवी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन. तो फोटोसेंसिटिव सरफेस है जिसको कितनी एनर्जी, वर्क फंक्शन उसका कितना दिया हुआ है? 2.1 eV. चलिए ट्राई टू सॉल्व इट. ये हमारे पास एक फोटोसेंसिटिव सरफेस है, इस पे कुछ एच न्यू नाम का फोटोन डाला हुआ है और इसका जो वर्क फंक्शन है वो फाई है विच इज इक्वल्स टू 2.1 eV. क्यों क्या बोला हुआ है? देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है? थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन फाई से डिनोट होता है, वो कितना है? 2.1 eV. मतलब थ्रेशोल्ड तो दे के रखा हुआ है ना, और सर्टेन टाइप के रेडिएशन से उसको डाला हुआ है जिसकी वेवलेंथ इज इरेडिएटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 150 नैनोमीटर. तो ये जो एच न्यू है, एच न्यू जो है, अब ये जो न्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा. करेक्ट. अब इन्होंने यहाँ पे क्या क्या दे के रखा है? अच्छा, ये जो रेडिएशन है, जो ये कौन सा रेडिएशन है? जो हमने इंसिडेंट किया है. ठीक है, ये हमने क्या किया है? इंसिडेंट रेडिएशन है एच न्यू. अब यहाँ पे उन्होंने हमें वेवलेंथ दे के रखी है कि इसकी वेवलेंथ कितनी है? 150 नैनोमीटर दे के रखी है. ओके, अब हमसे सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि वर्क फंक्शन जो हम लोगों ने 2.1 eV है उसकी वेवलेंथ बताइए कि कितनी होगी. करेक्ट. वापस क्वेश्चन पे आए, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड फंक्शन की वेवलेंथ. तो फंक्शन ये है, यानी अब देखिए ईवी है तो एनर्जी होगी ना, तो इसका मतलब फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट कर दूं मैं इसको, है ना. न्यू की वैल्यू जो फाई है वो एच सी, फाई इज इक्वल्स टू व्हाट? फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. ये मेरा वर्क फंक्शन है. इतना मिनिमम तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सके. अब ये एच न्यू नॉट को मैं क्या लिख सकती हूँ? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट कर दिया, तो यहाँ से ये आ गया. ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू देके रखी 2.1 eV विच इज इक्वल्स टू, इसकी भी वैल्यू मुझे पता है, मुझे लैम्डा नॉट निकालना है. तो मैं एक काम करती हूँ, ऐसे कैसी अभी तो उसको छोड़ देती हूँ. यहाँ पे लैम्डा नॉट अब यहाँ पे ले आते हैं. एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. सी की वैल्यू है मेरे पास 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ पे लेके आ गए तो 2.1 ई की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ठीक है, अब देखिए ये एक से तो एक गया, 3 1 जा 3 3 7 जा 21. इसको हम कुछ चलिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा आपका, ये भी कट सकता है. यहाँ पे अगर एक डेसिमल हम हटा दें, एक डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 10 लग जाएगा. ठीक है, और यहाँ से इसको मैं काट सकती हूँ. 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. ये यहाँ पे 7 आया कटने के बाद, और ये तो पूरा के पूरा ही कटेगा. तो मेरे पास जो मोटे मोटे तौर पे बचा वो 33 बचा, डिवाइडेड बाई 7 8 जा 56 बचा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 प्लस 1 तो 9 हो गया. ये 8 और एक यहाँ पे 9 हो गया. ऊपर यहाँ पे आएगा ये माइनस 19, नीचे ऊपर जाके कितना हो जाएगा? प्लस 19. कितना होगा? 33 और 56 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 33 को अगर आप 56 से डिवाइड करते हैं तो योर आंसर वुड बी 0.589 इंटू 10 टू द पावर. देखिए ये 28 हो गया और ये 20 मतलब माइनस 34 और प्लस 28 यानी 9 9 18 28 हो गए. ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 6 बचेगा, वो भी माइनस का, है ना, माइनस बड़ा है. अब आप देखिए, मुझे अगर थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो एक डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो 5.89. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5.89. तो यहाँ पे ऐड होगी पावर. जब इधर शिफ्ट होती है तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है. यानी एक डेसिमल शिफ्ट किया तो आंसर कितना हो जाएगा? -7. यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर्स. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ. अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलती हूँ. सेकंड पार्ट में उन्होंने सिर्फ मुझसे पूछ के रखा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन. इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मतलब ये टोटल एच न्यू निकालना है. लैम्डा उन्होंने दे के रखा हुआ है. तो कैसे निकालेंगे इसकी एनर्जी? तो मुझे पता है कि एच सी बाई लैम्डा होता है इज इक्वल्स टू एच न्यू. फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई पता नहीं, पर इसके बारे में तो पता है. दैट इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमने इंसिडेंट की है. तो एच की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ
6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी बोली उन्होंने, 150 नैनोमीटर उन्होंने दे के रखा है, तो 150 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी कर देती हूँ, ठीक है। ये इंसिडेंट एनर्जी को मैंने IE से डिनोट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको आप कैलकुलेट करेंगे। सो ये डेसिमल, अच्छा यहाँ पे मैं 1.6 लगाना भूल गई, मतलब क्योंकि EV होगा नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ सही मीटर्स। ओके, अब एक मिनट, 150 नैनोमीटर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप देखिएगा H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होगी, है ना, इसकी यूनिट, इसकी मीटर में होगी। इसकी कितनी होगी, नैनोमीटर को भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब ये आंसर मेरा जो निकलेगा ना जूल में निकलेगा, जबकि क्वेश्चन में वो डिमांड कर रहे हैं EV की, दे वांट इन EV। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको मतलब इस पूरे को डिवाइड कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से टू कन्वर्ट इट इनटू EV, ठीक है। तो अब ये मल्टीप्लाई, अब ये पूरा आंसर आपका किस में आएगा, EV में आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये डेसिमल से ये डेसिमल गया, ठीक है। और हम पहले ये सारी वैल्यूज अलग लिख लेते हैं, 150 इंटू 16 और ये इंटू 3। तो आप देखेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू 10 की पावर देख लीजिए, ये आ गया -34 प्लस 8, है ना, -34 प्लस 8 ऊपर जाएगा +9 और +19, ठीक है। अब इसको आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 33 और 8 5 ज़ा 40, करेक्ट है। और इंटू 10 की पावर देखिए, इनको आप 9 9 18 28 और 28 और 8 कितने होते हैं, 36, है ना। तो 36 माइनस 34 करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 2, तो दैट इज 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, सो ये फाइनल आंसर वुड बी 8.29 EV। ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में पूछ के रखा है थर्ड पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। सभी कुछ पूछ लिया इन्होंने तो हमसे, तो h/nu बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h/nu अपॉन लैम्डा नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम, इंसिडेंट हम क्या लिखते हैं, hc बाई लैम्डा, सॉरी h/nu कर दिया, hc बाई लैम्डा नॉट, हम लोग लिखते क्या है, h/nu इज इक्वल्स टू h/nu नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट है। पेन भी चला गया मेरा। अब इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, अभी अभी कितनी निकाली है मैंने, 8.29। इसकी वैल्यू मैंने hc बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ही दे के रखी थी, याद है, बोला हुआ था 22.1 EV में है ये भी, और ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो यही पूछे तो 8.29 माइनस 2.1 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा, 6.1 EV इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, और इसको अप्रॉक्सीमेटली आप 6.2 भी लिख सकते हैं, हाँ। सो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बहुत छोटा सा चैनल है, प्लीज़ हेल्प कीजिए इसको ग्रो करने में, आई विल बी वेरी थैंकफुल।